हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा गोला है। ये एक अद्भुत ग्रह है जो जीवन को संजोए हुए है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके अंदर क्या है? चलिए हम इस रहस्यमयी यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या छिपा है। पृथ्वी के 4 मुख्य परतें हैं: क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर और इनर कोर। क्रस्ट वो परत है जिस पे हम रहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है और यह बहुत पतली होती है। यह परत सॉलिड रॉक से बनी होती है और इसकी मोटाई औसतन 30 किलोमीटर होती है। इसके नीचे मैंटल है जो गर्म और चिपचिपा है। मैंटल की मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर होती है और यह सिलिकेट रॉक्स से बना होता है। मैंटल के नीचे आउटर कोर है जो पिघले हुए लोहे और निकल से बना है। यह परत लगभग 2200 किलोमीटर मोटी होती है। आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है और हमेशा घूमता रहता है। यह घूमने की प्रक्रिया पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। सबसे अंदर इनर कोर है। इनर कोर सॉलिड लोहे और निकल से बना है। यह परत लगभग 1200 किलोमीटर मोटी होती है। यह बहुत गर्म और घना है। इनर कोर का तापमान लगभग 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यहां का तापमान सूरज की सतह जितना गर्म है। यह अद्भुत है कि इतनी गहराई में इतनी ऊष्मा और दबाव के बावजूद इनर कोर सॉलिड रहता है। यह पृथ्वी के अंदर की एक अद्भुत कहानी है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा ग्रह कितना जटिल और रहस्यमयी है। हम पृथ्वी के अंदर डायरेक्टली नहीं देख सकते। पृथ्वी की सतह के नीचे क्या है, यह जानने के लिए हमें इनडायरेक्ट तरीकों का सहारा लेना पड़ता है। यह एक रहस्यमय और अद्भुत यात्रा है जो हमें हमारे ग्रह के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती है। तो हम कैसे जानते हैं कि अंदर क्या है? यह सवाल वैज्ञानिकों को सदियों से परेशान कर रहा है। पृथ्वी के अंदर की संरचना को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई तकनीकों का विकास किया है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है भूकंप विज्ञान। हम भूकंप विज्ञान यूज करते हैं। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के अंदर से तरंगें निकलती हैं। ये तरंगें पृथ्वी के विभिन्न परतों से होकर गुजरती हैं और हमें अंदर की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। भूकंप से जो तरंगें निकलती हैं वो पृथ्वी के अंदर से गुजरती हैं। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह जान सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी परतें हैं और उनकी संरचना कैसी है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। साइंटिस्ट इन तरंगों को स्टडी करके पृथ्वी के अंदर की स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाते हैं। वे यह जानने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी परतें हैं, उनकी मोटाई कितनी है और वे किस प्रकार की सामग्री से बनी हैं। यह जानकारी हमें पृथ्वी के इतिहास और उसके विकास के बारे में भी महत्वपूर्ण सुराग देती है। ये बिल्कुल एक्सरे या एमआरआई की तरह है जो हमें शरीर के अंदर देखने में मदद करते हैं। जैसे डॉक्टर एक्सरे या एमआरआई का उपयोग करके हमारे शरीर के अंदर की समस्याओं का पता लगाते हैं, वैसे ही वैज्ञानिक भूकंप तरंगों का उपयोग करके पृथ्वी के अंदर की संरचना का अध्ययन करते हैं। लेकिन पृथ्वी का अंदर का हिस्सा अभी भी एक रहस्य है। हम जितना भी अध्ययन करें, पृथ्वी के अंदर की संरचना के बारे में हमारी जानकारी अभी भी अधूरी है। यह एक विशाल और जटिल प्रणाली है जिसे पूरी तरह से समझना अभी भी हमारे लिए एक चुनौती है। हमने अभी तक क्रस्ट को पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं किया है। पृथ्वी की सतह के नीचे की परतों तक पहुंचने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। यह एक कठिन और महंगा काम है, लेकिन वैज्ञानिक लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इनर कोर तक पहुंचना तो अभी भी एक सपना ही है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव का सामना करना पड़ेगा। यह एक असंभव सा कार्य लगता है, लेकिन विज्ञान की प्रगति के साथ शायद एक दिन हम इस सपने को भी साकार कर सकें। वैज्ञानिकों का यह सफर जारी है। वे नए नए तरीकों और तकनीकों का विकास कर रहे हैं ताकि पृथ्वी के अंदर की संरचना को और बेहतर तरीके से समझा जा सके। यह एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण यात्रा है जो हमें हमारे ग्रह के गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद करेगी। पृथ्वी की गहराइयों में झांकना एक अद्भुत अनुभव है। यह हमें न केवल हमारे ग्रह के बारे में बल्कि ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर की संरचना को समझते हैं, वैसे वैसे हम अन्य ग्रहों के रहस्यों को भी सुलझाने में सक्षम होते हैं। अंततः पृथ्वी की गहराइयों में झांकना हमें यह सिखाता है कि हमारा ग्रह कितना अद्वितीय और रहस्यमय है। यह हमें हमारे अस्तित्व के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां खड़े हैं। इनर कोर पृथ्वी का दिल है।
यह पृथ्वी के केंद्र में स्थित है और इसका व्यास लगभग 1220 किलोमीटर है। यह पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 2% है। इनर कोर का तापमान सूर्य की सतह के तापमान के बराबर होता है, जो लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस है। यह सॉलिड लोहे का एक बहुत बड़ा गोला है। यह मुख्य रूप से लोहे और निकल से बना है, लेकिन इसमें कुछ हल्के तत्व भी हो सकते हैं, जैसे कि सल्फर और ऑक्सीजन। इनर कोर का घनत्व बहुत अधिक है, जो इसे पृथ्वी का सबसे घना हिस्सा बनाता है। यहां का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसीलिए लोहा सॉलिड रहता है, चाहे टेम्परेचर कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। इनर कोर पर प्रेशर लगभग 3.6 मिलियन एटमॉस्फेयर होता है, जो इसे ठोस बनाए रखने में मदद करता है। इस उच्च दबाव के कारण लोहे के परमाणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। इनर कोर कैसे बना, यह अभी भी एक रहस्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पृथ्वी के निर्माण के शुरुआती दिनों में बना था। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तब भारी तत्व जैसे कि लोहा और निकल पृथ्वी के केंद्र की ओर खींच गए थे। एक थ्योरी यह है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले पृथ्वी ठंडी होने लगी थी। जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी, तब पिघला हुआ लोहा और निकल धीरे धीरे ठंडे होकर ठोस हो गए। इस प्रक्रिया में भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र की ओर खींच गए और इनर कोर का निर्माण हुआ। पिघला हुआ लोहा धीरे धीरे सेंटर की तरफ जाने लगा। इस प्रक्रिया में पृथ्वी के बाहरी हिस्से ठंडे हो गए और आंतरिक हिस्से में पिघला हुआ लोहा और निकल ठोस हो गए। इस प्रकार इनर कोर का निर्माण हुआ। टाइम के साथ यह ठंडा और सॉलिड हो गया और इनर कोर बन गया। यह प्रक्रिया आज भी जारी है और इनर कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हर साल इनर कोर का व्यास लगभग 1 मिलीमीटर बढ़ता है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनर कोर स्थिर नहीं है, यह घूमता रहता है और यह घुमाव पृथ्वी के घूमने से अलग है। साइंटिस्ट का मानना है कि इनर कोर हर 8.5 साल में एक चक्कर लगाता है। यह घुमाव पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है। यह पृथ्वी के दिन की लंबाई को भी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन यह चेंज बहुत छोटा है। आउटर कोर इनर कोर के ऊपर है। यह पिघले हुए लोहे और निकल की एक लेयर है। आउटर कोर हमेशा मूव करता रहता है। इसी मूवमेंट से पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमें सूरज की हार्मफुल रेज से बचाता है। आउटर कोर के मूवमेंट को समझना पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में साइंटिस्ट ने एक अमेजिंग डिस्कवरी की है। उन्होंने पाया है कि आउटर कोर और मैंटल के बीच में पानी है। यह पानी समुद्र के पानी जैसा नहीं है। यह चट्टानों में फंसा हुआ है और बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे है। यह डिस्कवरी पृथ्वी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज की हार्मफुल किरणों से बचाता है, लेकिन यह कवच कमजोर हो रहा है। खासतौर से साउथ अटलांटिक ओशन के नीचे मैग्नेटिक फील्ड में एक बड़ा एरिया है जहां यह बहुत कमजोर है। इस एरिया को साउथ अटलांटिक एनोमली कहते हैं। साइंटिस्ट्स अभी तक ये नहीं जानते कि मैग्नेटिक फील्ड कमजोर क्यों हो रहा है, लेकिन वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं। पृथ्वी के इतिहास में कई बार मैग्नेटिक पोल्स उल्टे हो चुके हैं। इसका मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल। ये चेंज अचानक नहीं होता। ये हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में धीरे धीरे होता है। ये चेंज पृथ्वी पे जिंदगी को बहुत अफेक्ट कर सकता है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि ये इफेक्ट्स क्या होंगे। पृथ्वी का अंदर का हिस्सा अभी भी एक रहस्य है। हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते कि ये कैसे काम करता है, लेकिन साइंटिस्ट हमेशा नई डिस्कवरीज कर रहे हैं। फ्यूचर में हम पृथ्वी के अंदर के बारे में और भी ज्यादा जानेंगे। ये नॉलेज हमें अपने प्लैनेट को बेटर समझने और उसकी रक्षा करने में मदद करेगा।